तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब टाइगर जयराम मातो से पूछा गया क्या आप इस साल शादी कीजिएगा, तब टाइगर जयराम मातो ने बताया कि मैं बहुत जल्दी शादी करूंगा। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका एक लव अफेयर था। सब कुछ सुनिए इस वीडियो में। अच्छा, विधायक जी ब्याह करने वाले हैं ना इस साल? देखेंगे। ऐसा अगुआ पर त्योहार आ रहा है ना, ऐसा नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, कभी आज तक प्यार हुआ जयराम में तो को? देखिए सब चीज कैमरे की चीजें नहीं ना है नहीं, सर। नहीं, प्यार हुआ है कि नहीं? ठीक है, अगर हुआ है तो उससे क्या है? तो शादी करेंगे अब देखिए, शादी ब्याह प्रेम कुछ चीजें तो रहने दीजिए। भारत एक सांस्कृतिक देश है। भारत एक थोड़ा सा लज्जा शर्म का भी देश है। दादी की इच्छा है ना, दादी की इच्छा ठीक है, दादी से मिलेंगे तो बात करेंगे। भारत देश जहाँ शर्म लज्जा ये चीजें भी हैं, बड़ा छोटा लिहाज भी हैं, समाज के कुछ आवरण हैं, कुछ पर्दे हैं। राज को राज रहने दो। नहीं, राज नहीं रहने दीजिए। पत्रकारिता में कुछ राज रहता है। अगर कुछ बताइए। अच्छा ये बताइए ना, ये जो घरवा को लेके लोग इतना लंबा लंबा दे रहे, आज तो खैर उस सवाल आप खत्म कर दिया। आप बोले नीलाम कर दीजिए, नीलाम कर दो, कर दीजिए। अभी तो सब लोग बोल रहा था कि जयराम मत 4 करोड़ घर, खाली जयराम में थोड़ा गया, बाकी लोग नहीं। हम आज बार बार कह रहे हैं क्या मेरा वो बपोती घर नहीं है। हमको वही समझ में नहीं आया कि आज तक लोग चीजों को समझ क्यों नहीं रहे हैं। तार्किक रूप से समझिए, वो घर मेरा नहीं है, वो भाड़े का है। ये मानसिकता है जो एलिट क्लास है ना, आप जैसे लोगों को उस लेवल में नहीं देख सकता। आप बताइए, हम अपने देश को चाइना और जापान कैसे बनाएंगे जब हमारा बौद्धिक स्तर ही नहीं है? जयराम जी यही तो अगर हम फिर बोल रहे हैं, जिस दिन हम अपने पैतृक घर को इतना भव्य बना लेंगे, बिल्कुल गांव गांव गलियों में मेरा पोस्टर छाप दे कि भाई मेरे गांव में आप मत आए वोट मांगने। मेरे पास लोग पहुंचे, सरकार ने दिया है। आप सरकार से सवाल करिए, हम भी सरकार से सवाल करेंगे हमको क्यों दिए हैं। मेरे पास लोग पहुंचे, उन्होंने कहा इतना मांगा हमको ही नहीं, सबको किसी को क्यों दिए? जयराम मैं तूने रांची में 40 डिसमिल जमीन खरीदी। अगर नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने कहा भाई पेपर ला दो। किसके नाम से? तो माँ के नाम से। अब रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जमीन घेराबंदी हो रही है। तो हम बोले, उनको लगा होगा कि हम, उन्होंने कहा और मैं आके शो में ये बातें कर दूंगा। इस तरह की बातें होती है घेराबंदी। आज मैं पुनः कह रहा हूं, पूरे होश हवास में कह रहा हूं, मेरा जो 3 गो वचन था, जो महत्वपूर्ण था, जिसको लेकर मैंने चुनाव लड़ा था, अपनी कमाई का 75% डोनेट करना, अड़ी हो। मेरे ब्लड रिलेशन में मेरी पार्टी से चुनाव एक जनरेशन ऊपर एक जनरेशन नीचे नहीं लड़ेगा। अच्छा, बाल बच्चा का भी ऐसे ब्रेक? हाँ बिल्कुल, एक जनरेशन नीचे, उसके बाद अगर जनरेशन तैयार हो तो अलग बात है। पोता लड़े हाँ, वो अलग बात। हाँ, मैंने एक जनरेशन मेरा ऊपर, एक जनरेशन मैं और एक जनरेशन नीचे, मेरे राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ेगा। दूसरा और तीसरा, धनबाद जिला मेरा बपोती जिला है, उस जिला से बाहर मेरा 1 इंच जमीन नहीं होगा। अगर होना होता तो सबसे पहले हम गिरिडीह के डुमरी में लेते हैं, और वहां जहां हम अभी भाड़े में रहते हैं 2-4-5 हजार देके जो भी है, तो वहां हम अपना घर बनाते हैं। घर बनाना आज के डेट में विधायक के लिए बाएं हाथ का खेल है। सुबह अगर वो चाहेगा तो 2 दिन में उसका घर तैयार हो जाएगा। इसी बेबाकी की तो जनता मुरीद है। अब तो खुल के बोल देते हैं। बिल्कुल। अब ये तो आपने कह दिया, लेकिन आप एक बात बताइए ना, ये जो अभी टिकट में बंटवारा में लोग जो बोलता था कि जयराम मतलब बहुत माल और हमने बिल्कुल किसी से पैसा नहीं लिया। अगर जैसे टिकट लेने का, अगर टिकट में हम पैसा लेते ना, तो आज हम कम से कम 7 सीट चुनाव जीत जाते। मतलब आप लोग हारे क्यों? पैसे की कमी से? नहीं, पैसे कमी से। दूसरा बात कि हमने उनको लड़ाया जो राजनीति जानते ही नहीं थे। अगर हम थोड़ा सा बाबूलाल मरांडी जैसा हो जाते, बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते, लेकिन वो नेता उनके नहीं थे। वो नेता उस क्षेत्र के चर्चित लोग थे, उन्होंने टिकट दिया, बाबूलाल मरांडी जी के एक लहर बना, जीत गए। चाहे वो अमर बावरी रहे, ढुलू महतो रहे, नवीन जायसवाल रहे, जितने भी हम नाम ले सकते हैं, वो बाबूलाल मरांडी के बनाए हुए नेता नहीं थे। वह एक मंच चाहते थे, वो मंच बाबूलाल मरांडी जी ने दिया था। तो अगर जयराम महतो भी 2 मिनट के लिए सोचता, चूंकि लोकसभा में तय हो गया था वो कहां वोट आया है, अगर हम एक बढ़िया सक्षम व्यक्ति जिसमें राजनीति में जिसका 10% भी जनाधार हो, तो मेरे नाम से चुनाव जीत जाता। लेकिन हमने किसको दिया? बढ़िया सीटों में किसको दिया? पनेश्वर। आप जानते थे पनेश्वर को, बिहारी को आप जानते थे, आप पूजा महतो को जानते थे, आप मोतीलाल को जानते थे। देवेंद्र जी चुनाव लड़ते थे, लेकिन 1000-1200 के आसपास आता था। तो हमने उन लोगों को दिया जो राजनीति किए ही नहीं थे। अगर हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं और बोलते कि स्वार्थ रख लेते कि भाई सीट निकालना है, तो हम भी प्रीफर करते हैं कि हाँ, एक आदमी कभी चुनाव लड़ा था जो 25,000 वोट लाया था, इसको अगर हम पुशअप करेंगे तो उसका 25,000 और जयराम के नाम से आ जाएगा, 50,000 विधायक बन जाएगा। तो सियासत में तो ये मैनेजमेंट तो आपको सीखना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी था, लेकिन हमने इसको नकार दिया। आगे सीखेंगे, आगे कभी तो बिल्कुल दल कैसे बढ़ा? हाँ, आगे सीखेंगे। अगर ऐसा होता तो हमको लोकसभा में अंदाजा हो चुका था कि किस विधानसभा में हमको वोट आएगा।
तो बताइए आप जिस जिस विधानसभा वोट आया सब नए खिलाड़ी थे कि नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल थे। क्या किसी ने कभी चुनाव लड़ा था? अगर जो लड़े भी थे तो उस टाइप से चुनाव नहीं लड़े थे। आप किसी का नाम बताइए, या फिर जो चुनाव लड़े ईमानदारी से उनसे पूछिए क्या वो कभी सोचे थे कि इतना बड़ा चुनाव में कभी लड़ेंगे भी? तो जयराम महतो के कंधे पे बैठ के उनको सवारी करनी थी। ठीक है, पब्लिक जयराम महतो के पीछे थी, पब्लिक जयराम महतो के पीछे थी, जयराम की लहर थी, जिसके नतीजतन आपने सारा राजनीतिक खेल उलट पलट के रख दिया। ठीक है, मैं मानता हूं। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग, आप जो कहें कि टिकट बांटने में लेन देन पैसा कौड़ी, तो जाहिर सी बात है टिकट कौन लेता है? जो सक्षम है। अभी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, नया विधायक या फिर नया कोई टिकट लेगा तो सक्षम होगा। तो अगर ऐसा होता तो हम 4-5 सीट जीत जाते हैं। हम बहुत कम कम वोट से हारे हैं। अगर ये चीज हम मैनेज करते हैं तो अभी हम 4-5 सीटें जीत जाते थे। इसलिए ऐसा कुछ पुरानी बात नहीं करेंगे। नगर निकाय में क्या जरूरी था आपको उतरने का? था वहां तो हवा हवाई था, क्या कोई कुछ कर पाएगा आपका लोग? ये तो आपकी बदनामी होगी कि नहीं? नहीं, कोई बदनामी नहीं होगी। इसलिए बदनामी नहीं होगी कि हमने नगर निगम का जो चुनाव लड़ा था विधानसभा लोकसभा उस क्षेत्र में, वहां हमने कितना वोट लाया था? अगर हम वहां 5000 वोट लाए थे और अगर हम 5001 वोट भी लाएंगे तो हम उसको जीत मानेंगे। मतलब अब वोट बढ़ जाएगा उसी में आप उस नहीं, वही मेरी रणनीति का हिस्सा है। आप अचानक शिखर पर नहीं आएंगे, आप अचानक पारसनाथ की ऊंची चोटी पर आकर नहीं बैठेंगे, आपको कदम कदम बढ़ाना होगा। और वो मेरा कदम कदम बढ़ रहा है। ये उस सवाल का जवाब है कि शहरी क्षेत्र में जयराम महतो की पकड़ है या नहीं। जयराम महतो ने कहा ना, उसमें हमें आलोचनाओं से कभी, आलोचना बहुत मजबूत होना चाहिए और आलोचना का सम्मान करना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं मेरी पकड़ नहीं थी। आप दूसरा कोई मुझे क्यों कहेगा? मेरे ऑपोजिशन मुझे क्यों कहेंगे? मैं खुद कह रहा हूं सारों मेरी पकड़ नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने चुनाव इसलिए लड़ा कि जितने मेरे कार्यकर्ता थे, जितने मेरे कैडर थे, जितने मेरे वोटर्स थे, वो कहां जाते? लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति देते रहेंगे, यही ना? नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, वह तो आपका हो गया नगर निकाय चुनाव का, आपने खड़ा खड़ा जवाब दे दिया। अब आने वाला है राज्यसभा वाला चुनाव। जी, बहुत नामी है ना झारखंड का राज्यसभा चुनाव। उसमें बड़ी थैला उला मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि कुछ सेटिंग उटिंग इधर उधर हो जाएगा, आपको भी थैला उला मिलेगा तो लीजिएगा। देखिए थैला उला अभी सब तो हम लोग जानते नहीं है। अरे सुने हैं ना, पढ़े हैं ना, आप सुने हैं कि नहीं? पढ़े हैं ना, झारखंड कब कब बदनाम हुआ? हाँ हुआ है। जमशेदपुर से रुपया आ रहा था, पकड़ा गया तो फलाना जी नहीं, सब चीजें हम लोग थैला उला का विषय नहीं है। हम लोग जिसको भी समर्थन करेंगे उससे ये अपेक्षा रखेंगे कि सहयोग उनसे मिले। जब भाकपा माले वाले विनोद दिया, उनके पिताजी जो तरीका अपनाते तो वो भी अपना सकते हैं क्या? तटस्थ किसी को नहीं देंगे कि दीजिएगा, वोट दीजिएगा? नहीं, हम लोग वोट देने पर सोचेंगे। वोट दीजिएगा मतलब एनडीए वाले को दीजिएगा कि उसको दीजिएगा? जो प्रत्याशी उस समय देखेंगे कौन बेहतर होगा, कौन किससे मेरा, क्योंकि अब वो राज्यसभा जाएगा तो कुछ बातें मेरे भी लेकर जाएगा, कुछ काम दिल्ली राज्य स्तरीय नहीं देश स्तरीय मेरे भी काम आएंगे।